अभी हम लोग भीम आर्मी गढ़वा के कार्यालय में है और अभी हमारे साथ भीम आर्मी के बहुत नेतागण हैं। तो आइए हम उनसे जो भी एक चर्चा चल रहा है आकाश आनंद और बहुत सारे जो चर्चाएं हैं उनसे। तो अभी हमारे साथ अजय वर्मा सचिव रह चुके हैं झारखंड का। तो आइए हम इनसे पहले सवाल करते हैं कि क्या कुछ अभी चल रहा है। सर, जैसे कि एक अभी बहुत मतलब कि हाईलाइट मुद्दा चल रहा है, एक साथी थे यूपी तक के। एक कार्यक्रम हुआ था बीएसपी का, भाजपा के कोऑर्डिनेटर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर। उनसे पूछा गया चंद्रशेखर आजाद, चूंकि आप अभी भीम आर्मी में ज्वाइन किए हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूछा गया उनसे। तो उनके द्वारा आता है कि कौन चंद्रशेखर, तो क्या चंद्रशेखर पहचान के भी मोहताज हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको और आपका चैनल को अपने संगठन भीम आर्मी की ओर से जय भीम और काफ़ी शुभकामना दे रहे हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि आकाश आनंद जी ने कहा बड़े भाई के बारे में कि हम नहीं जानते हैं, तो ये व्यक्तिगत आकाश आनंद जी का मामला है। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण किसी नाम पहचान का मोहताज नहीं। आज वर्ल्ड, पूरा विश्व चंद्रशेखर आज़ाद को जान रहा है। अगर पूरा विश्व के लोग चंद्रशेखर जी को जान रहे हैं, बड़े भाई को, और भारत के लोग अगर एक बड़े भाई आकाश आनंद जी नहीं जान रहे हैं, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद बात है। या तो क्या हम बोलेंगे उनके बारे में। लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर जो है कि मीडिया चेहरा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी तो नहीं। आकाश आनंद भी तो क्रांतिकारी नेता नहीं ना है, मिशन का उपज तो नहीं है। बहन जी के भतीजा हैं, इनके पास अकाउंट में रुपया है, यही इनका पहचान है। और इनके पास क्या कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है? क्या दलित आदिवासी गरीब के लिए जेल गए? कभी दलित मूवमेंट को चलाया इन्होंने? कभी आंदोलन किया? किसी महापुरुषों की अगर प्रतिमा तोड़ी गई तो आकाश आनंद जी वहाँ खड़े थे? ऐसा कुछ नहीं है। आकाश आनंद जी जो हैं वो बहुत बड़े लीडर नहीं है, वो बहन जी के भतीजा हैं, यही उनकी पहचान है। और वो रावण जी पर क्या उंगली उठाएंगे? और हम उनके विरोध में क्या बोलेंगे? हमको उनके विरोध में नहीं अपने लोगों के विरोध में बोल के कोई नेता हो जाएगा? नहीं, लोगों का एक कहना है, जैसे हम नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी जो हैं एक मीडिया उनको लोग ज़्यादा कवर कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि बहन जी को तोड़ने का, बीएसपी का तोड़ने का कोई साजिश है, इसलिए चंद्रशेखर जो हैं कि वो ज़्यादा लाइमलाइट में रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा उसका सड़क पर काम दिखेगा। और मीडिया में जहाँ तक रहने का सवाल है, तो चंद्रशेखर, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी काम करते हैं, गरीब गुरबा के लिए दिन रात लड़ते हैं। चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे सहारनपुर का मामला हो, चाहे हमारे दलित आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, सब जगह चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़ा रहते हैं। इसलिए हम लोग जैसा आदमी जो अम्बेडकरवादी विचारधारा का है, हम लोग सारे लोग टूट के चंद्रशेखर जी के साथ आ रहे हैं। अभी आप बोले अम्बेडकर विचारधारा के लोग, चंद्रशेखर जी अम्बेडकर जी को मान, लेकिन एक और है केसीआर से मुलाकात के लोगों का कहना है कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर उनसे हाथ मिला रहे हैं, जो है कि फूल ले रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी जब राजनीति में आए थे ना, तो ऐसा नहीं था कि सब चीज़ हम लोग समझ रहे थे। जब हम लोगों ने बाबा साहब को समझा, हमने जब संविधान को समझा, हमने जब मूवमेंट को समझा, तो आज हमको अपना और पराया में अंतर करने का तो तजुर्बा मालूम हो गया। हम किसी का मोहताज नहीं रहे। अब केसीआर जी उस समय किस परिस्थिति में बयान दिए हैं उनका मामला है। आज अगर वो बड़े भाई के साथ खड़ा है, संविधान के साथ खड़ा है, हमारा मिशन मूवमेंट के साथ खड़ा है, तो फिर हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बहुजन या आसपा? देखिए, अबर बार निश्चित रूप से आज़ाद समाज पार्टी, चूँकि ढिबरी युग का ज़माना चला गया ना, कंप्यूटर युग आ गया है, लैपटॉप से सारे काम हो रहे हैं, तो लोग तो पुराने लोगों को खारिज करेंगे। मतलब कि आपको लग रहा है कि इस बार जो है कि आज़ाद समाज पार्टी आएगी? बिल्कुल आज़ाद समाज पार्टी आएगी, चूँकि एक नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो समझ रहे हैं कि हम देश को क्या चाहिए, और देश को चंद्रशेखर बड़े भाई जैसे नौजवान चाहिए। तो और एक जो बैकवर्ड दलित आदिवासी मिनोरिटी के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनको लग रहा है कि अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हमारा जो अधिकार है, जो हमारा संविधान है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। और जो लोग हैं जो हमारे समाज के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे लोग पढ़े लिखें, हमारे लोग आगे आएँ, वैसे लोगों को रुकने के लिए तो तमाम बहुजन समाज के लोगों को गोलबंद होना होगा। और गोलबंद होके अगर किसी को लीडरशिप करने का तौर और तरीका मालूम इस देश में है, तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, दूसरा कोई नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपस में लड़के बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं? कहाँ आपस की लड़ाई है? आपस की लड़ाई कहाँ है? कहीं कोई आपस की लड़ाई नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ तो हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं। अगर हमारा विरोध हमारे घर के लोग कर रहे हैं, तो पहले तो आप देखिए, यह संसार का नियम है, जब आप बढ़िया काम करने जाएंगे ना, तो पहले घर के लोग आपको रोकेंगे, उससे आगे निकलेंगे तो कुछ समाज के लोग आपको रोकेंगे, उससे आगे निकलेंगे तो क्षेत्र के लोग गोलबंदी होकर आपके चरित्र पर प्रहार करेंगे। तो राजनीति में तो रुका रुकी चलवे करता है, तो उसके बहुत कोई मतलब नहीं निकल रहा है। 2024 के बारे में क्या आपका स्ट्रेटजी?
2024 देखिए नौजवान तय करेगा। और जो देश में जो लहर पैदा हुआ है, जंतर मंतर को देखे ना, गर्दा उड़ गया जंतर मंतर पर। तो देश तय करेगा कि क्या होने वाला है। और चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरा नौजवान गोलबंद है बहुजन समाज का, और आने वाला समय में रिजल्ट आपको देखेगा। 2024 जो है वो हम लोगों का होगा। बीएसपी के लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो वहाँ पे हुआ भीड़ भाड़, बहुत सारे भीड़ है, वो कांग्रेस के द्वारा भेजा गया था, बीजेपी के द्वारा भेजा गया था। हम तो देखे कि वो सारे बीएसपी के लोग ही वहां पहुंचे थे। वहां सारे बीएसपी के लोग पहुंचे थे। कांग्रेस और भाजपा के लोग क्यों हमको मदद करेगा? जिसने हमारा अधिकार को दबाया और जो हमारा अधिकार खत्म कर रहा है, वैसे लोग हमारे भीड़ का हिस्सा क्यों बनेंगे? जिन लोग को हमारी लड़ाई पसंद है वे लोग हमारे साथ हैं, और उसमें अधिक से अधिक बसपा के लोग थे।